इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ की पूजा अर्चना। गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में ओपन जिम का भी किया उद्घाटन। मसूरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, बोले देश में विकास केवल डबल इंजन सरकार से संभव। पश्चिम बंगाल की राजनीति विपक्ष पर भी जमकर साधा निशाना। आईटीसी मिशन सुनहरा कलर भुवनेश्वरी महिला आश्रम के सहयोग से विद्यालय में नई सुविधाओं का किया गया लोकार्पण। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और विधायक आदेश चौहान भी रहे मौजूद। गोंडा में फर्जी पहचान और धार्मिक विश्वास की आड़ में ठगी करने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अब भी फरार, पुलिस कर रही है तलाश। रामनगर के कई ग्रामीण इलाकों में टूटी सड़कें हादसों को दे रही न्योता। स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। समाधान न होने पर दी जन आंदोलन की चेतावनी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान पौड़ी गढ़वाल पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ यमकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में ओपन जिम का उद्घाटन भी किया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उस समय खास माहौल देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय पहुंचकर ओपन जिम का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उत्तराखंड दौरे में आस्था और विकास का ये संगम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मसूरी पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश की जनता विकास और स्थायित्व चाहती है, जो केवल डबल इंजन सरकार से ही संभव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विश्व पटल पर मजबूत पहचान बना रहा है। निशंक ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति के तहत केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, जिसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब राष्ट्रीय विकास की राजनीति के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की राजनीति को जनता ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और वो केवल बयानबाजी कर रहा है। उत्तराखंड को लेकर उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में भी भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, क्योंकि केंद्र राज्य सरकार मिलकर तेजी से विकास कार्य कर रही है। देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। देश देख रहा है कि अब सबको डबल इंजन की सरकार चाहिए, उसके बिना कोई विकास नहीं हो सकता। और जनता ये चाहती है कि उसको सामर्थ्य भी मिले, उसको विश्वास भी मिले और उसको विकास भी मिले। तो उसको विश्वास भी मिल रहा है, विकास भी मिल रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में कहा कि हम एक ही नीति से चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। ये 4 चीजें एक साथ जुड़ करके आज हिंदुस्तान का नक्शा बन रहा है, पूरे विश्व की शिखर पर पहुंच रहा है। और जो ये बंगाल की जीत है, इस जीत ने ये साबित कर दिया कि देश के साथ जो भी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, आखिर पूरे बंगाल को
बांग्लादेश को ला करके और बंगाल में खड़ा करना केवल वोट के लिए हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को वो बंगाल को बांग्लादेश का धर्मशाला बना दिया। तो वो वहां की जनता ने स्वीकार नहीं की। और समझ में आना चाहिए, जो कहते हैं साहब गड़बड़ हो गया, 1-8% के ऊपर नीचे होता तो भी समझ में आता है, 1-2-4 सीटों की बात होती तो भी समझ में आता है। वहां तो एक तरफा लोगों ने दिखा दिया कि नहीं, हिंदुस्तान के साथ लोग ही खराब सोचेगा, अपनी वोट की खातिर जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उसका रिजल्ट। और इसलिए मुझे लगता है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक मेरी गंगोत्री, और गंगोत्री भी क्या है, वो माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होती है उत्तराखंड की धरती पर, और वो विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ती है और सागर में जाती है तो सागर में समाहित नहीं होती है, सागर को अपने में समाहित करती है। सागर गंगा नहीं बोलते हैं, गंगा सागर बोलते हैं। तो इस समय ये गंगा सागर हो, ये भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का चिन्ह है, ये पूरे गंगा सागर हो गया और पूरा देश एक साथ जुड़ गया। ये विचारों की भी भविष्य के भावी उस भारत की जो स्वर्णिम युग का भारत होने वाला है, विकसित भारत होने वाला है, उसकी पहली आहट है ये कि अब देश पूरी तरीके से तैयार है कि उसको विकसित भारत के राज्य पे विश्व गुरु के रूप में जाना। कुछ न कुछ तो करना चाहिए उनको, क्योंकि चुप बैठी रहेंगी तो वो ठीक नहीं है। और अब वो विपक्ष में है तो विपक्ष को ये काम है कि वो बोलता रहे, कुछ न कुछ बोलता रहे। तो उन्होंने अभी से विपक्ष की भूमिका शुरू कर दी। उनका काम है ये, विपक्ष का यही तो काम होता है, और क्या काम होता है। वो तो यदि वो बोलती हैं कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी तो 10 साल का जो कार्यकाल है, ये सारे कार्यकाल को सवाल खड़ी कर देगी वो कि भारत के लोकतंत्र में थी ही नहीं वो, तो किस तंत्र में थी वो। ये तो बचकाना वो है वक्तव्य। अरे ये देश संविधान से चलता है, दादागिरी से कौन चलता, किसी की इच्छा से व्यक्तिगत तो उससे थोड़ी चलता है। और इसलिए ये देश संविधान से चलता है। और जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये 3 जो मजबूत है, और चौथा आप सब लोग, तो ये इनको जो भी नकारेगा वो हमेशा पर हमेशा ये तरफा बीजेपी के पक्ष में आने वाला है। और आम व्यक्ति भी यही कह रहा है, कहेगा उसको डबल इंजन की सरकार चाहिए हम लोग, सब जगह देखिए। और मैंने कहा ना, मैं भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा हूँ, जब डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो कितनी कठिनाई होती है, इससे ज्यादा कौन समझता दिखाएगा। आज जितना 75 वर्षों में जितनी धनराशि यहाँ नहीं आई होगी उतना इन 8-10 सालों में मोदी जी ने दिया। और हम गिड़गिड़ाते रहते थे मनमोहन सिंह जी के पास, अरे कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। इतना अंतर आता है। आज दिखा गंगा बह रही है, और इसलिए पूरे देश के अंदर सब जगह लोगों ने महसूस किया बहुत जरूरी है जो केंद्र में सरकार है उसके साथ, और मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो तो उसके साथ जुड़ करके विकास की गंगा बही जा सकती है, विश्वास किया जा सकता है, और देश को उसकी शिखर पर पूरे विश्व में आगे बढ़ाने का योगदान दिया जा सकता है। ये इस बात को हरिद्वार से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां रावली महदूद स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आईटीसी मिशन सुनहरा कल और भुवनेश्वरी महिला आश्रम के सहयोग से विकसित नई सुविधाओं का भव्य लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान समेत कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। हरिद्वार के रावली महदूद स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में उस समय उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला जब आईटीसी मिशन सुनहरा कल और इसकी सहयोगी संस्था भुवनेश्वरी महिला आश्रम द्वारा विकसित नई शैक्षिक सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। दीप प्रज्वलन और बच्चों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ समारोह की शुरुआत हुई। विद्यालय के छात्रों ने अपनी प्रतिभा से सभी अतिथियों और ग्रामीणों का मन मोह लिया। इस अवसर पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय रावली महदूद प्रथम, पूरनपुर,
सलेमपुर प्रथम समेत कई आंगनबाड़ी केंद्रों के लोकार्पण शिलापटों का भी अनावरण किया गया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने आईटीसी मिशन सुनहरा कल की सराहना करते हुए कहा कि संस्था शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में जनपद के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं विधायक आदेश चौहान ने कहा कि आधुनिक और आकर्षक अधोसंरचना बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण प्रदान करेगी। जिले में सीएसआर के अंतर्गत अनेक ऐसे हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं, अन्य इस प्रकार के संस्थाएं हैं, उनमें हर साल कुछ ना कुछ बड़ा काम ये लोग करते हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि ये लोग जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी उनकी एक योजना चलती है, जिसमें लगभग 2000 महिलाएं ट्रेनिंग देने के बाद उनको आत्मनिर्भरता की ओर जाए, ऐसा कार्यक्रम दिया। आज उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ रावली नगर में जो हमारा प्राइमरी स्कूल था, इसको उन्होंने पूरा टॉयलेट वगैरह, कमरे, रूम, एक अच्छा व्हील चेयर का निर्माण सब किया गया। तो मैं अधिकारी जो हमारे यहाँ पर आए हैं, जो हमारे बेसिक शिक्षा के जिले के अधिकारी हैं, माननीय विधायक जी हैं और आईटीसी के हमारे सब लोग हैं, क्योंकि ये सामूहिक सबका विधायक जी का योगदान रहता है अपने क्षेत्र में कैसे उनको बताना। तो आईटीसी को भी शुभकामनाएं देता हूँ और विधायक जी को भी स्पेशल शुभकामनाएं और अपने अधिकारी आईटीसी का काम वास्तव में सराहनीय है। और केवल यही नहीं, आज यहाँ प्राथमिक विद्यालय रावली उसके अंदर इन्होंने जो काम किया जिसका लोकार्पण है, और इसके अलावा मैंने औरंगाबाद के अंदर देखा है, होशंगाबाद के अंदर देखा है, हमारा नवोदय नगर के अंदर देखा है। तो सभी स्कूलों के अंदर इसके जो हेल्थ से जुड़े हुए हमारे सब सेंटरों के अंदर, आंगनबाड़ियों के अंदर लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर सरकार की पहुँच नहीं हो पाती है, हम लोग भी नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ आईटीसी और सुनहरा कल की टीम पहुँच गई। वहाँ की जो आवश्यकता है मूलभूत उनको पूरा करने का, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है विद्यालय, तो इसको सुसज्जित करने और सजाने का काम भी किया है। इसके अलावा सीतापुर का भी आज यहाँ पर हमारे आंगनबाड़ी केंद्र उसका भी गहराई में भी था, उसकी हालत बड़ी खराब थी, उसको भी ठीक करने का काम किया। यहाँ पर ये शेड बनाया इतना सुंदर। तो लगातार आईटीसी एजुकेशन में, हेल्थ में और पर्यावरण की दृष्टि से, जैसे सॉलिड वेस्ट का जो काम है उसको कर रही है, महिलाओं के अंदर जागरूकता की काम कर रही है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। तो मैं बधाई देता हूँ आईटीसी की पूरी टीम को, सुनहरा कल की, और यहाँ पर हमारे प्राथमिक विद्यालय का जो स्टाफ है, दस्तगी जी, इनके पूरे स्टाफ को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत सुंदर आपका विद्यालय हो गया है। वैसे पहले भी हम लोगों ने प्रयास किया, यहाँ पर काम पहले भी हुए हैं, लेकिन आज जो है देख कर बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे शिक्षा अधिकारी जी हैं यहाँ अमित जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने समय निकाला, और जब से इस जिले के अंदर आए हैं तो वैसे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पटरी पर धीरे धीरे आने लगा है। आगे और अच्छी मीडिया से उम्मीद करता हूँ। विधायक जी आपने एक बयान दिया है हाल ही में 70 विधानसभा में जितना। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक चौंकाने वाला ठगी कांड सामने आया है, जहां पुजारी का भेष धारण कर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। गोंडा पुलिस के मुताबिक मेरठ निवासी मोहम्मद शफीक ने पंडित रामस्वरूप शर्मा के नाम से फर्जी पहचान बनाई थी। आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कर खुद को पुजारी बताकर लोगों का भरोसा जीतना शुरू किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने ददुआ बाजार निवासी कारोबारी संजय रस्तोगी को अपने जाल में फंसाया और फिर करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हो गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी कार, सोने चांदी के आभूषण, 2 लाख रुपए नगद और करीब 25 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता तुषांक शुक्ला की ये रिपोर्ट। मैं तुषांक के संग मौजूद जनपद गोंडा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। आज गोंडा पुलिस जनपद गोंडा कोतवाली नगर पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बार अपराध का काम करने का तरीका भी अलग था, अपराध करने का भी तरीका अलग था। हम बात करेंगे जनपद गोंडा के कोतवाली नगर के रानी बाजार क्षेत्र जाके, जहाँ के ददुआ बाजार के रहने वाले संजय कुमार रस्तोगी ने एक जनपद गोंडा कोतवाली नगर में लिखित शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि कुछ जो है तथाकथित बाबा हैं जो जनपद गोंडा के मिसरौलिया पुलिस चौकी क्षेत्र में अपनी दुकान चलाते हैं, और वहां से हमें इनसे संपर्क हुआ। इन्होंने पूजा पाठ कराने के नाम पे हमसे भारी 2 लाख की से समथिंग ठगी और कुछ सोने चांदी के आभूषण ले लिए हैं। इस मामले में तत्काल पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने तत्परता दिखाते हुए अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण में कुशल मार्गदर्शन में इस पूरे टीम का खुलासा किया है, जिसमें एसओजी सर्विलांस की अहम भूमिका रही है।
खुलासे की बात करें तो इन बाबाओं के बारे में जब पता किया गया तो ज्ञात हुआ कि ये सब विशिष्ट समुदाय से आते हैं। इन्होंने विभिन्न जनपदों में अपने नाम बदलकर फर्जी तरीके से वोटर आईडी आधार कार्ड बनाकर ठगी की है। अपने आप को पहले कुछ ये पंपलेट बांटते थे दुकान खोल के, वहाँ पे पंपलेट बांटने के बाद जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उच्च तबके के लोगों के घर में सेंधमारी करते उनके घर में घुसते थे, विश्वास दिलाने के नाम पे अपना वोटर आईडी आधार कार्ड रखते ही थे। उसके बाद ये पूजा करने का वो करते थे। फिर कहते थे कि पूजा कराने के लिए बड़े बाबा आएंगे, मतलब इनके जो फ्रॉड का मास्टरमाइंड जो गिरोह का था वो आएगा, वो आता है उस पूजा को कराने के लिए। गुरु महाराज को बुलाते हैं और उसके बाद उसमें महाराज जी पूजा करने के बाद जैसे ही मौका पाते हैं, जो कलश की स्थापना कराते हैं, उस कलश की स्थापना मौका पाते ही उसमें एक सांप रख देते हैं। सांप वो भी जहरीला नहीं, जैसे मामूली मदारी लेके घूमते हैं, वो सांप रख देते हैं। उसके बाद पूजा के दौरान कलश का जैसे ही ढक्कन हटाते हैं, वहाँ से सांप निकल आता है। ये लोग कहते हैं कि आपके जो घर के देवता हैं, वो कुल देवी हैं, वो नाराज हैं और यहाँ से भागिए, वरना भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डस लेंगे। परिवार में अफरा तफरी मस्ती, लोग बाहर भागते। उतनी ही देर में जो उसमें ये लोग आभूषण डलवाते थे सोने चांदी के, जो पुलिस ने 700 ग्राम सोना लगभग और 2 लाख रुपए नगद बरामद की, तमाम तरह के आभूषण और पैसे जो कलश में रखाते थे, वो लेके अपने झोले में वहाँ से रफू चक्कर होते थे और बताते थे कि 21 दिन तक कलश मत खोलिएगा, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। जिसके 21 दिन बाद इन लोगों को कुछ अता पता नहीं। उसके बाद फिर परिवार को शक होता है कि हमारे साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है, कोतवाली नगर को सूचना देती है, पुलिस सक्रिय होती है और फिर इस अंतर जनपदीय फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश होता है। और पुलिस ने दावा किया है कि विभिन्न जनपदों में भी क्राइम कर चुके हैं, इनकी और भी कुंडली तलाशी जा रही है। देखना होगा कि कहीं ना कहीं जनपद गोंडा में इस तरह की घटनाओं पे लगाम कब लगेगी, यहाँ के लोग कब जागरूक होंगे। तमाम अवेयरनेस के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों में चूक हो रही है। पता नहीं कैसे ऐसे अंधभक्त हो जाते हैं जो ऐसे ठगी करने वाले बाबा भरोसा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती इस तरह के अपराध जो जनपद गोंडा में हो रहे हैं लोगों के लिए बनी हुई है। आखिर ये कब थमेगा जनपद गोंडा में। फिलहाल जनपद गोंडा की तेज तर्रार पुलिस ने ऐसे ढोंगी बाबाओं को सबक सिखाने का काम किया है। जनपद गोंडा से सुशांत कुमार शुक्ला। कोतवाली पुलिस द्वारा सर्विलांस एवं एसओजी टीम की सहायता से एक पूजा पाठ और तंत्र मंत्र करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह का खुलासा किया गया है, जो विभिन्न शहरों में जाके पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना के उनसे ठीक ठाक मात्रा में सोने चांदी एवं रुपए की ठगी करते थे। यहाँ कोतवाली नगर में एक संजय कुमार रस्तोगी है, जो अप्रैल में थाने पे सूचना दिए थे कि हमारे साथ यहाँ मिसरौलिया रोड पे स्थित जो है शिव शक्ति ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान संस्थान है, जिसके संचालक हैं पंडित रामस्वरूप शर्मा एवं अन्य 4 लोग, जो कि ये नाम फर्जी है। इन्होंने मेरे साथ जो है पूजा पाठ के नाम पे 750 ग्राम सोना चांदी एवं 2 लाख रुपए ठगी करके और कुछ अन्य धातु जो पंच धातु होते हैं ठगी करके और लेके फरार हो गए। उस सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मुकदमे इस अभियोग के अनावरण के लिए टीम गठित करके लगाया गया था, जिसको कल सफलता प्राप्त हुई इनको गिरफ्तारी करने में। और आज जो है एक ठीक ठाक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिस गिरोह के कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली इनका काम करने का तरीका ये था कि ये लोग अलग अलग शहरों में जैसे जाते थे। जैसे हमारे गोंडा का प्रकरण कर लिया जाए तो गोंडा में मिसरौलिया रोड पे इन्होंने शिव शक्ति ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के नाम से एक सेंटर खोल रखा था। उस सेंटर से ये लोग क्या करते थे कि फर्जी जो है हर रोग का समाधान करके ये पंपलेट बंटवाते थे और उस पंपलेट बंटवा के जो लोग नंबर इनका होता था, जो लोग इनसे संपर्क में आते थे, उन लोगों को अपने झांसे में लेते थे और उनके घर पे जाके पूजा पाठ करवाते थे। पूजा पाठ के नाम पे कलश स्थापित करके उसमें सोना चांदी ये सारी चीजें रखवा लेते थे और कुछ पैसे रखवा लेते थे। बाद में जैसे ही इनको मौका मिलता था, शुरू में इनके 2 अलग बाबा जाते थे, मौका मिलता था तो बड़े बाबा को बुलाने के नाम पे मेन पूजा पाठ करवाया जाता था। और मेन पूजा पाठ करवाए जाने के नाम पे ये लोग क्या करते थे, धोखा देके उस कलश में सांप को रख देते थे और जैसे ही मौका मिलता था कलश खोलते थे, जैसे ही सांप निकलता था ये लोगों को डरा धमका के उनको कि भाग जाओ, आपके घर में देवता नाराज हो गए हैं, सांप निकल गया।
और जैसे लोग वहां से निकलते थे, ये कलश से क्या करते थे कि सोना चांदी जो भी रुपए रखे रहते थे निकाल लेते थे। फिर इनको कहते थे कि 21 दिन तक इस न कलश को खोलना है न ही इस रूम को खोलना है, और उस 21 दिन में ये लोग फरार हो जाते थे। इनके इतिहास कुछ अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां आईटीआई रोड पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में अस्पताल स्टाफ समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो रोडवेज बस से जा भिड़ी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गोंडा के आईटीआई रोड स्थित मेडिसिन हॉस्पिटल के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब झंझरी ब्लॉक की ओर से आ रही तेज रफ्तार महिंद्रा स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई। स्कॉर्पियो सड़क किनारे यादव जलपान होटल के पास खड़े लोगों पर चढ़ गई, जिससे मौके पर ही चीख पुकार मच गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोगों को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो सामने से आ रही रोडवेज बस से जा भिड़ी, जिसके बाद वाहन रुका। हादसे की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। देखिए हमारे संवाददाता तुषांक शुक्ला की ये रिपोर्ट। मरीजों ने बताया कि इसमें लगभग 8 से 10 लोग जो हैं घायल हुए हैं, जिनको तत्कालीन उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से डैमेज है, और ये जो गाड़ी है ये अस्पताल संचालक की बताई जा रही है, UP 32PX0724। तो इनका जो है नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है जो बुरी तरीके से जो है उस स्कॉर्पियो, जो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो थी, उसके चपेट में आ गई है। और चपेट में आने के बाद बगल में एक होटल है। जैसे इस गाड़ी जो तेज अनियंत्रित स्कॉर्पियो थी इसको डैमेज करती है, उसके बाद इस होटल को टच करते हुए देख सकते हैं टायर के निशान अभी मौजूद है। इस होटल को टच करते हुए इस जगह पे आती है, और आप देख सकते हैं ये उसी गाड़ी के परखच्चे हैं और तमाम गाड़ी के और भी पार्ट्स हैं। ये मेज है जो उसको सबसे पहले टक्कर लगती है, और इस मेज को टक्कर मारने के बाद इस होटल से टकराती है, और होटल पे लगे रखे जितने सामान है वो सब कुछ डैमेज हो जाते हैं। बगल में आप देख सकते हैं यादव होटल है, और इसके बगल में इसी होटल के संचालक बैठे हैं। इनसे बात करते हैं ये कितने बजे की घटना है, क्या कुछ हुआ उस समय, क्या दौर था, क्या कुछ हुआ था। सर प्रथम क्या नाम है आपका? राजू यादव आपका नाम है। ये घटना जो है कितने बजे की है? सर ये 2-2:30 के बीच की बात है। स्कॉर्पियो किस तरफ से आई? स्कॉर्पियो साहब इधर आईटीआई की तरफ से आई। क्या ज्यादा रफ्तार थी क्या कुछ? जी रफ्तार तो ज्यादा था ही, कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर? कंट्रोल नहीं कर पाया सर, 8-10 लोग को घायल कर दिए। उसके बाद में 2 बाइक हमारी टूट गई। ये आपकी होटल से टकराई है, और होटल में कितना कुछ नुकसान हुआ आपके? 10,000 का नुकसान पूरा दुकान का हो गया सर। दोनों बाइक पूरा टूट गया। बाइक भी आपकी टूट गई? दोनों बाइक हमारी टूट गई। देखो हम लोग बच गए, केवल बस बाकी 8-10 लोग घायल हो चुके हैं, जिला अस्पताल जा चुके हैं। जी काफी कुछ नुकसान हुआ, उसके लिए आप जिला प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि क्या बोलते हैं उसका भरपाई करवा दिया जाए, क्योंकि आप गरीब आदमी है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ। तो ये थे हमारे साथ यादव जी जो होटल संचालक। इन्होंने बताया कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आती है और कई लोग को रोनते हुए इनके होटल से टकराती है, और हालांकि इनको तकनीकी उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन सवाल ये होता है कि इतनी लापरवाही पूर्वक रफ्तार क्यों? आसपास लोगों ने बताया कि व्यक्ति ठीक ठाक था, जबकि शराब के नशे में नहीं था। उसके बाद इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, ये जांच का विषय है। और भी पीछे के हालात दिखाते हैं। ये अस्पताल है, इस अस्पताल के कैमरे में वो घटना पूरी रिकॉर्ड हुई है, जो आप अभी कैमरे के खबरों के माध्यम से देखेंगे। अंदर दिखाते हैं जो बाइक क्षतिग्रस्त हुई बुरी तरीके से, उसको कैमरा पर्सन से कहेंगे कि नजदीक से चल के उस बाइक की यथास्थिति दिखाएं। ये घटना कितना भयावह हो सकती थी, कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। अभी फिलहाल लोगों का उपचार जारी है, भविष्य में किसी की जान भी जा सकती है। ये तो फिलहाल डॉक्टर की जो रिपोर्ट आएगी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये गाड़ियां दिखाते 3-3 गाड़ियां और बच्चों की साइकिल, ये कहीं ना कहीं बड़ी घटना तो ये मानी जा सकती, बड़ी घटना तो है ही, लेकिन ये और भी भयावह घटना हो सकती थी। उसके लिए कहीं ना कहीं जो रोडवेज है, रोडवेज मौके पे आ गई, इसलिए बड़ी घटना जो भयावह घटना होने से टल गई। इस गाड़ी की स्थिति देख सकते हैं, पूरे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। गाड़ी के एक भी पार्ट जो सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं गाड़ी के नंबर प्लेट, नेम प्लेट। आज दिनांक 7 मई 2026 को थाना कोतवाली नगर अंतर्गत चौकी पांडे बाजार में आईटीआई चौराहे की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से आ रही रोडवेज बस में टक्कर मार दी गई। उक्त टक्कर में पास में खड़ी एक फ्रॉन्क्स कार तथा 3 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुए तथा कुल 8 व्यक्तियों को चोटें आईं। सभी चोटिलों को पास के ही मेडिसिन हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार कराने के पश्चात अग्रिम उपचार हेतु जिला अस्पताल गोंडा भेज दिया गया है तथा थाना स्थानीय पुलिस द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को कब्जा पुलिस लेते हुए प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
रामनगर के ग्रामीण इलाकों की बदहाल सड़कें अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। जगह जगह गड्ढों में तब्दील सड़कें हादसों को न्योता दे रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों, समाज सेवियों, पर्यटन कारोबारियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग और सरकार पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण की फाइलें महीनों से अधिकारियों के दफ्तरों में धूल फाक रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। देखिए ये रिपोर्ट। रामनगर के छोई, क्यारी, पाटकोट, तेलीपुरा और जस्सागंज समेत कई ग्रामीण मार्गों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। सड़कें पूरी तरह उखड़ चुकी हैं और बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। इन रास्तों पर हर रोज छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, ग्रामीण और पर्यटक जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। वहीं अब समाज सेवी राहुल सिंह धर्मवाल ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और विभागीय कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सड़क निर्माण और मरम्मत के प्रस्ताव रामनगर से लेकर हल्द्वानी और देहरादून तक भेजे जा चुके हैं, लेकिन कई फाइलें 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक अधिकारियों की टेबलों में दबी पड़ी है। लोगों का आरोप है कि विभाग सिर्फ कागजी कार्रवाई में व्यस्त है, जबकि जमीनी हकीकत बदहाल सड़कों के रूप में सामने है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि सड़कें जल्द ठीक नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। रामनगर क्षेत्र की जो बहुत सारी ग्रामीण सड़कें हैं या जो शहरी क्षेत्र है, आसपास के क्षेत्र में लगातार सड़कें बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है। इसलिए आज हम पीडब्ल्यूडी कार्यालय में पहुंचे थे और हमने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है और रिक्वेस्ट की है विभाग से कि जो भी सड़कें हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं, पाटकोट की सड़क है, क्यारी की सड़क है और हमारे छोई गांव की सड़क है और रामनगर के जो ढेला, कानिया, प्रमुद्वारा के आसपास की जो ग्रामीण सड़कें हैं और जो अन्य सड़कें हैं, उनको जल्दी तत्काल ठीक किया जाए, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद बरसात शुरू हो जाएगी और अभी जो सड़कों की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है। लगातार हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा हमने बात की कि जो रामनगर का जो नया वाला पुल है उसमें जो गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसके अलावा जो मुख्य सड़कें हैं उसमें लगातार गड्ढे हो रहे हैं, तो इनको तत्काल ठीक किया जाए और सड़कों को तत्काल ठीक किया जाए ताकि लगातार जो हादसे होने वाले हैं उनको रोका जा सके। और जो सड़कें हैं उनको जल्द से जल्द ठीक करने के लिए हमने अभी विभाग से वार्ता की। हमारे समस्त मित्र यहाँ पहुँचे थे, हम लोग आए हुए हैं और निवेदन यही है कि जल्दी से जल्दी इन सड़कों को ठीक किया जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों गंभीर सीवरेज संकट से जूझ रही है। जेपी बैंड क्षेत्र में कुछ होटल संचालकों पर खुले नालों में सीवरेज छोड़ने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गंदा पानी धोबी घाट के जल स्रोत तक पहुंच रहा है, जहां से कई इलाकों में पेयजल सप्लाई की जाती है। लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी खतरे की आशंका जताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ होटल संचालक अपना सीवरेज सीधा खुले नालों में छोड़ रहे हैं। ये दूषित पानी मुख्य सड़क से बहते हुए धोबी घाट से जल स्रोत तक पहुंच रहा है। सड़क किनारे बहते गंदे पानी और बदबू से राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि तेज बहाव के दौरान गंदे पानी की छींटे राह चलते लोगों के कपड़ों तक पड़ रही हैं। क्षेत्रवासियों ने चिंता जताई कि यही पानी आगे चलकर मसूरी के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले स्रोत तक पहुंच रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और गढ़वाल जल संस्थान से मांग की है कि खुले नालों में सीवरेज छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और क्षतिग्रस्त सीवरेज सिस्टम को जल्द ही दुरुस्त कराया जाए। जल संस्थान को हो गया, हमारे नाला पानी धोबी घाट में जो है ये पानी जाके वहीं मिल रहा है ये और सीधा फिर झील में जा रहा है ये नीचे, जहाँ ये मसूरी झील है और सारा गंदगी ये बहती रहती है हमेशा। पर ये तो धोबी घाट से पेयजल योजना भी है, उसमें पानी मिल रहा है और यही मसूरी में सप्लाई हो रहा है पानी। तो क्या इस दिशा में कोई अधिकारी अधिकारी नहीं जी, ये हमेशा 12 मास ऐसे ही बहता रहता है सड़क में। बहुत दिक्कतें हैं। बहुत सीधा पानी में मिल रहा है वहाँ पर और क्षेत्र में गंदगी और बदबू अलग फैलती है, बदबू अलग फैलती है जी। बीमारी का डर है पानी का जी, और यही पानी सीधा स्रोत से जो है नीचे झील पे जा रहा है जी। बहुत दिक्कत है यार, हमें से इसमें कोई तो क्या मानते हैं अधिकारियों को काम करना चाहिए? करना चाहिए बिल्कुल सर, ये देखना चाहिए। गंदगी है, इससे प्रदूषण होगा, बीमारी फैलेगी। पानी पी रहे हैं लोग, हम भी उसका पानी यूज करते हैं, तो इस पर कृपया ध्यान दें सरकार भी और गढ़वाल जल संस्थान भी। इसकी जानकारी मुझे आप ही से मिल रही है अभी, और जानकारी मिलने के बाद मैं जेई को बता दिया हूँ और जेई के साथ मैं खुद जा रहा हूँ सोर्स पे, जहाँ पे बता रहे हो, जाकर वहाँ सर्वे करता हूँ किसका पानी है, क्या है। जिसके पानी बह रहा होगा उसको कार्रवाई की जाएगी उसके अगेंस्ट। तो है मतलब ये न डालें, कोई होटल वाले पानी खुले में न डालें, उसकी तो संज्ञान आपने दिया ना, तो मैं अभी जा रहा हूँ सोर्स साइट पे और जाकर स्वयं संज्ञान लेता हूँ। कोई खुले में सीवरेज डालते हुए पाया जाता है तो फिर उसके अगेंस्ट फाइन है, जो निर्धारित फाइन है वो। FIR भी होती है सर उसके लिए? FIR तो अभी तक तो नहीं किया हूँ मैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो फिर किया जाएगा।
अगर जो भी ऐसा पाया जाता है तो हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के जिला प्रवक्ता संजय यादव के भाई पर हुए जानलेवा हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के कई दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पार्टी नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि एनएलपी के जिला प्रवक्ता संजय यादव के भाई संजीव यादव पर हुए जानलेवा हमले को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्मा रहा है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि 20 अप्रैल 2026 को छोटा बाजार निवासी राजकुमार समेत अन्य लोगों ने सुनियोजित तरीके से संजीव यादव पर हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पार्टी ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एनएलपी नेताओं का कहना है कि नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार और संजय यादव की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। मामला ये है जी, हमारे जो जिला प्रवक्ता के छोटे भाई हैं संजीव यादव, जिन पर 20 अप्रैल को जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें 307 का मुकदमा भी दर्ज है। लेकिन आज तक यानी आज 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक जो है गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसके चलते आज हम यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे हैं। और जब हम अपने संगठन की पूरी तैयारी से आते हैं, हमने आज कप्तान साहब से इस विषय पर चर्चा करा तो हमारे पदाधिकारियों को मुझे भी हाउस अरेस्ट कर देते हैं। इसलिए आज हम शांतिपूर्वक आए हैं और यहाँ कप्तान साहब को हमने ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये दिया है, कप्तान साहब ने कहा है कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करी जाएगी, उसके पीछे एक टीम लगा दी गई है। निर्देश दिए हैं हमारे सामने ही एसपी साहब ने, एसएचओ साहब को। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस, हापुड़ पुलिस कब तक इस मामले में सक्सेस हो पाएगी। तो आगे क्या तैयारी होगी? आगे की तैयारी ये है कि आज पार्टी यहाँ पर अपने कुछ ही 5 से 7 पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन दिया है। अगर इस पर 4 से 5 दिन में अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो अब की बार पूरी पार्टी के कार्यकर्ता डीआईजी ऑफिस जाएंगे और जनहित में आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। खबरों में इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।